सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी ने समाधि क्यों ली। पहले भी ली थी समाधि और वापस आ गए थे, और अब की इतने वर्षों बीत गए, अभी तक समाधि से वापस नहीं आए। तो मैं आपको पहले छोटी सी एक बात बता देता हूँ। सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते, सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, और सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते एक आधा प्रचार नहीं। सतगुरु जो है अपनी मर्जी से प्रकट होता है और अपनी मर्जी से चला जाता है। सतगुरु जो है कोई वस्तु का नाम नहीं, कोई शरीर का नाम नहीं। सतगुरु ज्ञान होता है। इस परमपिता परमात्मा का साकार रूप होता है कि सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ता एक आधा प्रचार ले। सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे संसार के लिए आता है। वो बात अलग है कि पूरा संसार उनका भक्त नहीं बन पाता, उनकी भक्ति नहीं कर पाता, उनके चरणों में आत्मसमर्पण नहीं हो पाता है। पूरा संसार मतलब सतगुरु तो पूरी दुनिया के लिए आता है। अब जैसे प्रभु राम की बात कर लो, प्रभु रामचंद्र जी भगवान देखो पूरे विश्व के हैं, मगर कोई उनमें आस्था रखता है, कोई नहीं रखता है। तो महाराज जी ने समाधि क्यों ली, इसमें हमें कुछ सुनने को भी मिला, मगर मैं वो नहीं सुनाऊंगा। मगर मैं अपने अंदर जो ज्ञान है, जो समझदारी है, जो हम खुद ब्रह्मज्ञानी है, कि सतगुरु के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, सतगुरु जो होता है शरीर का नाम सतगुरु नहीं होता है। सतगुरु कभी समाधि नहीं लेता है। अगर सतगुरु ने समाधि ले ली होती तो आज हमारा क्या होता, हम सबकी समाधि बन गई होती। बड़े ध्यान से बुरा लगे तो बख्श लेना, कड़वा है मगर सत्य यही है। अगर सतगुरु ने समाधि ली होती तो हम सबकी समाधि बन गई होती, मगर हमारी ज़िंदगी में जैसी खुशियाँ तब थी, आज भी वैसी ही ज़िंदगी हम जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ सतगुरु है। अंग संग बसदा है मेरे सतगुरु, अंग संग बसदा हो, बेखन वाली अख चाहिए मैंने, बेखन वाली अख चाहिए। तो ये कदापि हम अपने दिमाग में ना बिठाएं कि सतगुरु समाधि में है। उनका शरीर समाधि में है, सतगुरु समाधि में नहीं। बार बार मैं ये कहता हूँ सभी भक्तों को, कहते बड़े हर्षोल्लास के साथ में कि हमें इस बात का फक्र है कि हमें आज तो महाराज जी के चरणों का आसरा मिला। रहे बर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं, जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए। रहे बर तेरे चरणों में। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि श्वास श्वास सिमरो सदगुरु का नाम। सदगुरु की कहते हैं गुरु चर्चा हम जितनी करेंगे, और बहुत से लोग, अभी एक हमारे पास किसी भाई का, बहन का, जिसका भी कमेंट आया, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, तो बोला क्यों वीडियो बनाते हो, क्यों वीडियो बनाते हो, किससे परमिशन ली है, क्यों पाखंड रचते हो। गुरु चर्चा करना कोई पाखंड नहीं है, और गुरु चर्चा के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। हम जितनी गुरु की चर्चा करेंगे उतना हम गुरु के करीब जाएंगे, हम सभी गुरु के करीब होंगे। हमारा जो मन निगेटिव हो जाता है, हमारी सोच निगेटिव हो जाती है, हमारा नज़रिया गलत हो जाता है। हम गुरु चर्चा कहते हैं, सत्संग करके आते हैं, तो क्या हम 2 4 5 लोगों को नहीं बताते आज सत्संग में ऐसी बातें हुई थी, गुरु हमारे ऐसे। गुरु के बारे में जब बखान होता है तो लोगों का कहते हैं कि समर्पण और बढ़ता है, कि तन मन धन से पूरी तरह समर्पण हो जाते हैं। तो पूरी तरह से गुरु चरण में हम समर्पण कैसे हो पाएंगे? जब हमें गुरु चर्चा हमें सुनने को, सुनाने को मिलेगी। जब हम ज़्यादा ज़्यादा गुरु चर्चा सुनेंगे और सुनाएंगे तो एक दूसरे को कहते बल मिलता। किसको बल मिलता? शरीर को ताकतवर हम खान पीन खा पी लेंगे, काजू बादाम पिस्ता, दूध ले, ये ले, घी ले, वो ले, मगर कहते हैं मन को बल कैसे मिलेगा? मन को बल मिलेगा ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कौन देता है? सतगुरु देता है, सतगुरु महाराज। तो कहते हैं गुरु के चरणों से हम जितना जुड़े रहेंगे, जुड़े रहने के लिए गुरु चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो हम गुरु चर्चा ही करते हैं और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। अगर कुछ गलत कहा हो तो ज़रूर हमें माफ़ करना, क्योंकि देखो आप जी का बच्चा हूँ, जितना हमें मालूम है, कहते हैं जितना हमें जानकारी